कुरान की तिलावत कीजिए, भले ही एक पाव पढ़िए लेकिन जरूर तिलावत कीजिए। नहीं आता है तो जाइए मदरसों में, मस्जिद में, उलमा के पास बैठिए और कुरान सीखिए। गाना सुनते हैं कान में लीड लगाकर, कल कयामत में अल्लाह शीशा है ना, ये शीशा, इसको पिघला कर आपके कानों में डालेगा गाना सुनने की वजह से। लेकिन कुरान पढ़ोगे, अगर इस पर अमल करोगे, हाफिज होना जरूरी नहीं है, कुरान से मोहब्बत है, पढ़ते हैं, अमल करते हैं, जो मकाम हाफिज का होगा वही मकाम आपका भी होगा। और पता है क्या मकाम होगा? सारे लोग एक तरफ, पीएम सीएम तो और कान पकड़ा दिए जाएंगे, मुर्गा बना दिए जाएंगे इन लोगों। तुम बहुत घोटाला किए हो, लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, और ये कुरान जो होगा, अल्लाह कहेगा कि अच्छा तुम कुरान पढ़ते थे, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान के अहकामात पर अमल भी करते थे, जाओ जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे वैसे तुम पढ़ता जाओ और जन्नत के दरवाजों पर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। और अकेले मत जाओ, 10 आदमी को ले लो अपने साथ में जो तुम्हारे खानदान के हैं, तुम्हारे उस्ताद हैं, और तुमको पढ़ाने में जिसने पैसा खर्चा किया है उनको भी साथ में ले लो। 10 आदमी को, वो कहेगा कि अल्लाह 10 आदमी जिनमें से 5 तो जहन्नमी है, मैं कैसे लेकर जाऊं? अल्लाह कहेगा अरे जिन पर जहन्नम वाजिब है उनको भी ले लो, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे सदक़े में। इसलिए कुरान पढ़ता जा, 10 आदमियों को जन्नत के दरवाजों पर लेकर चढ़ता जा। जहां तेरा कुरान पूरा होगा वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा जन्नत में। ये मकाम किसका? कुरान पढ़ने वाले, गाना गाने वालों का नहीं। ये जो गाना गाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, ये तो कान पकड़कर मुर्गा भैंस बना दिए जाए, पहले इनकी बंदर के तरह लाल कर दिया जाएगा मार मार कर कि क्यों नहीं कुरान सीखे, क्यों नहीं नमाज सीखे। अल्लाह पूछेगा। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के जमाने में भी कुरान की किताबत करते थे, और अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद, वफात के बाद भी बहुत कम उम्र थे। हमारे नौजवान जो 15-16 साल के होते, इतनी उम्र थी, लेकिन कुरान के हाफिज थे। हम नहीं कहते कि भाई आपको अगर हिफ्ज़ नहीं आता है करना, आप नहीं कर सकते, आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन कुरान करीम की तिलावत जरूर सीखिए। अल्लाह के करीब बनना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, 2-3 मिनट में, 12:30 हो चुका है, 12:30 2-3 मिनट में हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक बहुत बड़ा योद्धा हमारे भारत में गुजरा, कौन? शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान। अंग्रेज डरता था टीपू सुल्तान का नाम सुनकर। पता है जिस दिन वो शहीद हुआ अपनों की गद्दारी की वजह से, जब वो बाहर निकला महल से बाहर, तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तो जब उनको अंदर जाना था लड़ते लड़ते अपनी जान की हिफाजत के लिए, तो दरवाजा देखा अंदर से बंद है, तो बाहर शहीद हो गए। लेकिन जिस दिन वो शहीद होने वाले थे उस दिन उनके दोनों हाथ में तलवार थी, दोनों हाथ में। कहने वालों ने कहा कि टीपू सुल्तान का मामूल था डेली फजर की नमाज के बाद 1 पारा कुरान तिलावत कर। बादशाह था लेकिन नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, इसीलिए किसी अंग्रेज से डरा नहीं था, किसी से भी नहीं डरा। बैक वक्त चारों तरफ दुश्मन, अपने भी लोग उसके दुश्मन, लेकिन किसी से डरा नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरता था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। डेली का मामूल, नमाज पढ़ी फजर के बाद, कुरान करीम की तिलावत की, बाहर गए बागात में, घोड़े लेकर घुड़सवारी करते थे, चहलकदमी करते थे। आजकल हमारा नौजवान कहाँ, कसरत नहीं, वर्जिश नहीं। हमारा नौजवान रात को 2 बजे तक जागता है और फजर के बाद भी सोता है, 8-9 बजे तक सोता है। कसरत नहीं, वर्जिश नहीं, एक्सरसाइज नहीं, बॉडी हवा पहलवान, फूंक दीजिए तो नौजवान उड़ जाएगा हवा में। मुंह में इतने पुड़िया डाल लेते हैं कभी कभी कि दांत तो ऐसा देखने के लायक नहीं, एकदम बिल्कुल पता नहीं क्या चबाए रखते हैं। शायद आसाम में हो ना, उत्तर प्रदेश चले जाइए आप, राजस्थान चले जाइए, इन इलाकों के अंदर तो लाजमी है पॉकेट में 15-15, 20-20 पुड़िया। उनसे कुछ पूछिए
भाई कितने दूर में पहुंचेंगे, सफर कितना वक्त का रह गया, वो कहेगा मुंह में डाला हुआ है, उससे सेहत खराब होती है। वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, कसरत करना गलत नहीं है, नीयत सही है आपकी, बल्कि आप कभी मोमिन हैं तो अल्लाह के नजर में ज़ईफ मोमिन से ज्यादा बेहतर है अल्लाह के नजर में। इसीलिए बॉडी बनाओ, सलमान खान को देखकर नहीं, बॉडी बनाओ हजरत मूसा को देखकर, अल्लाह के नबी को देखकर। हजरत मूसा बॉडी बिल्डर थे, एक ही मुक्का थप्पड़ मारा था, एक फिरौनी को वही मर गया था, इतनी ताकत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी के बाजुओं में भी इतनी ताकत थी कि रोकाना मशहूर पहलवान था, अंडरटेकर फेल, खलीफे